दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ हम मौजूद हैं कानपुर सजेती थाना के अंतर्गत दौलतपुर गांव पर रवि यादव हत्याकांड के बाद से इस पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है और एक तरफ पुलिस प्रशासन भी पूरा है। आज के दिन जब ये घटना 2 दिन पूर्व की है, लेकिन आज कल पोस्टमार्टम हाउस से डेड बॉडी रात्रि के समय में आई थी, तब परिजनों ने मना कर दिया था कि सूर्यास्त हो चुका है और सनातन संस्कृति के अंतर्गत सूर्यास्त के बाद अग्नि नहीं दी जाती है। उसके चलते आज सुबह अंतिम संस्कार के लिए मूसानगर यमुना नदी किनारे ले गए हैं और बेटे की मृत्यु पर पिता घाट तक नहीं जाता, इसलिए पिता उनके हमारे साथ जुड़े हुए हैं बातचीत करने के लिए। हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जिनका घर और जो आरोपी हैं उनका घर महज 150 कदम की दूरी पर है और इतना बड़ा रंजिश के क्या कारण था। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है देवनारायण सिंह यादव। यादव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कारण था कि मैंने देखा कि आपका घर और उनका घर महज 50 कदम के फासले पर है और इतनी ज़्यादा एक दूसरे से खुन्नस की इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। बात ये है कि मेरे गांव के पश्चिम साइड में बाजार लगती है। जी तो उस बाजार में इन लोगों से कहासुनी लड़के की हो गई थी। जी। तो लड़के ने इन लोगों को एक थप्पड़ मार दिया था। हम्म। उस थप्पड़ के जवाब में ये लोग खुन्नस मान गए कि हम इसको जो है मार के दम लेंगे। इन्होंने प्लानिंग बनाई। प्लानिंग के तहत जो है 6 लोग इकट्ठा हुए। उस दिन गांव में प्रोग्राम चल रहा था। हमारे गांव में श्रीमद् भागवत कथा होनी थी, उसमें कलश पूजन होना था। जी। उस कलश पूजन के लिए पूरे मोहल्ले के, पूरे गांव के लेडीज और जो भी होते हैं बच्चे बुजुर्ग सब लोग इकट्ठा थे। तो गांव के बाहर एक मंदिर है, वहाँ सब लोग थे। गांव में कोई खास नहीं था, कुछ लोग ही थे। तो वो लगभग 2:30 बजे प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो वहाँ से लोग चलने लगे। और इधर जो है मेरा लड़का रवि यादव घर से जो है मोटरसाइकिल लेके और भैंसों का हरा चारा जो होता है बरसीम बोलते हैं उसको लेने के लिए जा रहा था। इनके दरवाजे के पास जो ही पहुंचा तो एक आदमी इनके घर से निकला। वो बोला, आओ रवि पुड़िया खिलाते हैं तुमको। इनका 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 मकसद था कि उसको रोका जाए, कैसे भी रोका जाए। वो ज्यों हुई उसकी मोटरसाइकिल रुकी है, स्टैंड भी नहीं लगा पाया, उसके पीछे से इन्होंने गोलियां चला दी। वो वहीं मौके पर गिर गया। फिर 6 लोग उठा के, 6 लोग थे उसमें, तो 6 लोग उठा के उसको अंदर ले गए। फिर उसको अंदर उसके गले में पैर रख के उसको मार दिया, जान से मार दिया। उस समय तो घायल था जब रोड में था, जब अंदर ले गए तो उसको जान से मार दिया। 6 लोगों ने पैर से कुचल कुचल के गर्दन दबा के और एक गोली अंदर ले जाके मारी। इसके बाद में और उसी समय हमारे भाई लोग, हमारी पत्नी और हमारा लड़का शैलेंद्र वहीं मौके पर आ गया। जब ये मार पीट रहे थे तो 2 लोगों ने उनके ऊपर फायर झोंक दिया कि अगर यहाँ कोई आएगा तो वो भी मारा जाएगा। इन लोगों ने जब मार दिया तब गेट बंद कर लिया और गेट बंद होने के बाद में ये लोग जो है वो मकान 2 मंजिल का था, ऊपर चले गए। इसके बाद में बॉडी वहीं पड़ी रही। फिर फोर्स आया। फोर्स ने बड़ी मशक्क़त के साथ में जो है भीड़ भाड़ हटा के कागज ने शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और 3 आरोपी भाग गए। जो बाहर थे वो निकल गए और जो अंदर घर के घुस गए 3 आदमी, उनको गिरफ्तार करके कल जो है उनको जेल भेज दिया। ये कहानी है इसकी। मतलब मामूली एक थप्पड़ की वजह से उसके बदले में इतनी बस बड़ी। एक थप्पड़ के वजह में जान ले ली मेरे तो वो लड़के की। थप्पड़ किसको मारा था? वो थप्पड़ मारा था इनके अगर छोटे भाई लड़के को। मधुरम के भाई को? नहीं, मधुरम को। मधुरम को ही मारा था। हाँ, मधुरम को ही मारा चलिए था। ठीक है, मधुरम को मारा, लेकिन वो नमन गुप्ता और जो छोटू गुप्ता हाँ, और ये सोनू सब चंदेल, साथी ये हैं। तीनों मतलब क्यों इन्वॉल्व हो ये गए? सब साथी हैं इनके, सब साथी हैं। 2 तो भाई हैं, मयंक मयंक और और शुभम। हाँ शुभम। ये तीनों भाई भाई हैं। और ये क्या कहते हैं मधुरम जो है, और ये इनके सब साथी हैं। ये भी सारे लोग जो है रवि से खुन्नस मानते थे अंदर अंदर। एक लड़का जो बोलता था जिसने रोका है, उसको भी इन्होंने मिला लिया कि तुम अगर मिल जाओगे, इसको रोक लोगे तो रुक जाएगा। तो उसका किसने रोका था? अखिलेश सिंह नाम है। सोनू चंदेल। हाँ, सोनू चंदेल, अखिलेश सिंह नाम है उसका। अच्छा। उसे हाँ, गांव में सोनू चंदेल कहते हैं। उसने रोका। रोकने के बाद में उसको वो पुड़िया भी नहीं दे पाया और कागन इन्होंने आके पीछे से गोली मार दिया। इसके बाद में 6 लोग उठा के अंदर ले गए। फिर अंदर ले जाकर एक गोली उसके मारी। और इसके बाद उसी समय हमारे भाई लोग आ गए, हमारे लड़के आ गए, हमारी पत्नी भी आ गई। गांव के तो और लोग भी जब ये इकट्ठा लोग हुए? हल्ला मचाने लगे तो उन्होंने फायर झोंक दिया इनके ऊपर। 2 फायर इनके ऊपर झोंके, लेकिन ये लोग बच गए, बाल बाल बच गए, किसी की गोली नहीं लगी।
तो ये लोग वहीं रोड पर खड़े रहे। जब ये लोग ऊपर चले गए तब गेट पर जाकर इन्होंने देखा तो वो मरा पड़ा। अच्छा, मतलब कुल मिला के इनकी जो इस घटनाक्रम के पीछे के जो मेन उद्देश्य है वो एक थप्पड़ कांड है एक ना? थप्पड़ कांड है। इतना ही है ना? एक थप्पड़ के पीछे जान ले लिया उसकी, यही कांड है। लेकिन अच्छा, इसके पहले भी उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे, रवि के खिलाफ? किसके खिलाफ? रवि के। आरोपियों के खिलाफ भी तो मुकदमे हैं। आप रवि क्यों उछाल रहे हैं? नहीं, वो उछाल नहीं रहे, हमको नमन वो जान गुप्ता रहे जो है, जी। नमन गुप्ता जो है उसके खिलाफ एक डकैती का मामला दर्ज है, एक गैंगस्टर का दर्ज है। और ये तो रोज केस करते हैं। ये मयंक त्रिपाठी जो है, मधुरम है, शुभम है, ये तो खुलेआम असलाह बेचते रहे। पुलिस देखती रही, इनके यहाँ चाय पीती रही, किसी ने कुछ कहा नहीं आज तक। फिर कल जब छानबीन हुई तो उसमें भी तो असलहे और असलाहे, देसी बम और पिस्टल मिले हैं। हाँ 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 हाँ। अब वो पुलिस शो नहीं कर रही कि हमें मिले कि नहीं नहीं मिले। मिले हैं, शो किया है पुलिस ने। अच्छा, पुलिस ने शो वो किया। पुलिस शो भी नहीं कर रही कि हमें मिले कि नहीं मिले। अब भाई भले शो किया हो, लेकिन एक तसला कारतूस और 4-5 असलहे और वो बम जो होते हैं बनाने वाले, देसी बम। हाँ देसी बम, ये सब बरामद हुए उनके पास से। वो फैक्ट्री चलाते थे पूरी असलहे की। कुल मिला के तो ये अपराधी नहीं है, हमारा लड़का अपराधी हो गया। नहीं, अपराधी तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि अपराध कोई सिद्ध नहीं होंगे, आरोपी जरूर हो सकता है। नहीं, आरोपी एक केस में हो गया था, वो भी गलती से हो गया था, उसको फंसा दिया गया था। तो और उसके उसके खिलाफ गवाही जो हुई है वो भी उसके पक्ष में हुई है। मतलब उसको उसको जो है, जो आरोपी था उसके खिलाफ गवाही हुई है। उसके साथ में एक और था, तो वो आरोपी था और उसके साथ में इसको लपेट दिया गया। क्योंकि राजनीति में एक्टिव रहा है समाजवादी के ही चलते। कौन? रवि। नहीं, रवि राजनीति से दूरी रहा है बिल्कुल। अच्छा अच्छा। हाँ, रवि को राजनीति से, वो खेती बाड़ी का काम करता था, हमारा सहयोग करता था। तो हमारे यहाँ राजनीति से कोई मतलब अच्छा, नहीं तो किसी अभी को। आपको योगी आदित्यनाथ जी सूबे के मुखिया हैं जी, और सबसे ज़्यादा न्यायप्रिय मुख्यमंत्री माने, तो क्या उनसे उम्मीदें, उनसे क्या दरख्वास्त है आपकी? हमारी हमारी मुख्यमंत्री जी से ये दरख्वास्त है कि हमें न्याय चाहिए। हमारे बच्चे की निर्मम हत्या की गई है। तो इन अपराधियों को 3 तो पकड़ गए हैं, जी। 3 आवारा घूम रहे हैं, वो हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये 1-2 को और मारेंगे तब जेल में हाजिर होंगे। तो उनको उनको जल्द से जल्द अंदर किया जाए, उनको पकड़ा जाए जी। और इसके बाद में तब हमको न्याय मिलेगा। मतलब अभी आपको लगता है कि अभी आप डर है कि अभी जो 3 बाहर बिल्कुल हैं डर वो है, लोग अभी और बिल्कुल कोई डर है, घटनाक्रम को अंजाम दे बिल्कुल सकते डर हैं? है। और ये है कि प्रशासन की ओर से 2 दिन लगातार हमें कोई कागज में पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिला और अपराधियों के घर में पुलिस की घेराबंदी रही, जबकि घर में उनके कोई है नहीं। उनके घर की सुरक्षा के लिए पूरे घर को घेरे में ले लिया गया कि कोई उनको तोड़ फोड़ न करे। और हम लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए, तो हम लोगों को कागज में कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा। मतलब आपके दरवाजे पे कोई आज सिपाही की नहीं है? रात में कुछ लोग रहे हैं, आज अभी की तो रात कोई में नहीं बैठे है। नहीं, अभी नहीं कोई। हुँ। अभी वहाँ बैठे हैं, अब भी बैठे हैं। हाँ, वहाँ केस ही यहाँ पर बैठी कोई थी। नहीं, कोई हमको आके यहाँ मार जाए तो कोई जिम्मेदारी नहीं प्रशासन की। वो हमको धमकी दे रहे हैं, लोगों से खबर भिजवा रहे हैं कि हम एक दो को और मारेंगे तब जेल में हाजिर होंगे, घूम रहे हैं। मतलब ये चीज़ आपको कैसे सूचना मिली? कब आई धमकी, अगर आपके हिसाब से आई भी तो कब आई आपके पास? कल कल मिली है हमको धमकी। अच्छा। हाँ, कि ऐसे नहीं हाजिर होंगे हम, एक हुँ। दो को मारेंगे और तब हाजिर होंगे। मतलब 1-2 को और। हाँ, और मारना चाहते हो। तो ये वाली बात आपने जो यहाँ पुलिस बैठी है उनको बताया? हाँ, उनको बताया, सारे अधिकारियों को बताया जो आए हैं कि हमको हुँ। धमकी मिल रही है। आप पकड़िए उनको, क्यों नहीं पकड़ रहे? हुँ। उनको सुरक्षा दी है, हमें सुरक्षा क्यों नहीं दे रहे? हुँ। ये बात बताई हमने उनको। तो प्रशासन आपका सहयोग कर पा रहा है कि नहीं? अभी कोई सहयोग नहीं हुआ हमारा। अब जब हमको कोई मदद मिले, यहाँ कोई बैठे हमारी सुरक्षा के लिए, तो हम जाने कोई हमारी मदद कर रहा है। आपके सामने आप आए हैं यहाँ, अकेले 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 तो बैठे, हमारा परिवार बैठा है पूरा। बाकी सब लोग जो है क्रियाकांड में चले गए हैं। अब बाप जाता नहीं लड़के की मिट्टी में, तो नहीं, हमको सब लोगों ने वापस कर दिया कि आप नहीं जा सकते वहाँ। इस बात का और दुःख है। दुख तो है ही है, जिसका जवान बच्चा गया हो। प्यारे दोस्तों, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रवि यादव जी के पिताजी हैं देवनारायण सिंह जी। हमने इनसे जानकारी की। जानकारी ये था हमारा कि जो भी चीज़ें हैं, लेकिन क्या मधुरम से और सोनू से, नमन से, छोटू से, शुभम से और जो उनके 3 भाई और 3 आरोपी, मतलब 6 जो आरोपी हैं, जानना ये था कि क्या इन लोगों से भी कोई पहले को कोई विवाद था क्या? तो विवाद भी क्या थी, जो आम तौर पे जो गाँव में थोड़ी बहुत
कहा सुनी हो जाती है, कहा सुनी के बाद हाथापाई हो जाती है। बस उतनी बात को लेकर इतनी बड़ी इतनी प्लानिंग के साथ हत्या को अंजाम दिया गया। और दिन दहाड़े। उससे भी बड़ी बात यह है कि पूरी घटना दिन की है। जो ये सारे गांव के लोग एक तरफ कलश यात्रा पर संकलित थे, जहां मौके पर पर सब कलश यात्रा पर अपना गाजे बाजे के साथ यहाँ पर कलश यात्रा निकाली जाती, सब जब एक खुशी के माहौल में शरीक थे तब इस घटना को अंजाम दिया गया। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इनका ये मानना है कि अभी तक हमारे जो घर है, हमारे घर के पास अभी भी कोई बोले पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रही है, और जबकि इनको धमकी मिली हुई है। तो गांव में हालांकि पुलिस प्रशासन का यहाँ जो एक राउंड अप है वो लगातार जारी है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या करती है पुलिस प्रशासन। इनके जो पिता हैं, इनको एक उम्मीद है कि ये लोग हमें योगी सरकार जो है वो जो न्याय की प्रक्रिया है वो भी करें, और जो लगातार बुलडोज़र की जो बात करते हैं, तो क्या बुलडोज़र इस दौलतपुर गांव तक भी योगी का पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।